जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण वाणी में। तो भक्त मैं आज आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का नया संदेश लेके आई हूँ। तो संदेश को पूरा सुनिए और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधे राधे टाइप कीजिए। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़ आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या बात है। अपने भक्त के लिए भगवान किसी भी रूप में धरती पे आ जाते हैं। कितनी भी अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं भगवान श्री कृष्ण, इसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया है। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। एक नगर में राजा ने मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी पूजा कोई नहीं करता था। पूजा करने के लिए उसने मंदिर में एक पुजारी को रखा। पुजारी नियमित कन्हैया जी की पूजा करता था, उनको नहलाता था और बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कन्हैया जी को एक फूलों की माला भेज देते थे और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की बहुत उम्र भी बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ में माला पहुंचा दी और कहा कि आज महाराज जी मंदिर नहीं आ पाएंगे, इसलिए पुजारी उनका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक वहां से चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा कि अभी ये माला उतार कर मैं इसको पहना दूँ। ये सोचने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना ये माला आज मैं ही पहना लूँ। वैसे भी तो मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने ही गले में डाल दी। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली ही है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देखा तो वो मुझे मार डालेंगे, मुझे फांसी पे लटका देंगे। और उसने अपने गले की माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा हुआ सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी जी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी जी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और उसने कहा कि ये बाल तो कृष्ण भगवान का ही है। ये बात सुनकर राजा और क्रोधित हो गया और बोले, भगवान श्री कृष्ण का बाल सफ़ेद कैसे हो सकता है, वो तो भगवान है। और राजा ने अपना फरमान सुना दिया कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएगा और देखेगा सच में ही कान्हा जी का बाल सफ़ेद है क्या। पुजारी झूठ बोल रहा था। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी झूठ बोला तो उसे फांसी दी जाएगी। ये तो राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहा जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हुआ तो, लेकिन क्या करूं, मुझे क्षमा कर दो और राजा से मेरी रक्षा करो। पुजारी जी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। यही कहते कहते पुजारी न जाने कब वहाँ पे सो गया। उसकी आँख लग गई और जब आँख खुली तब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह ही राजा भी आ गया था और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कन्हैया जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद है। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं था। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग लगा दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कन्हैया जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति ही समझा है,
इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने मुझे सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसके लिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए और सच्चे भक्त की लाश तो मैं कभी नहीं जाने दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे दिल से मानता है, भक्ति करता है, मुझे पुकारता है, मैं उसके लिए कभी भी किसी भी रूप में उसके पास पहुंच जाता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आशा करती हूँ कि ये भगवान श्री कृष्ण की कथा आपको पसंद आई होगी। तो कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले संदेश में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे टाइप करना ना भूलिए।